नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं एनसीईआरटी से क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, राइट। 8.1 वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, सो दिस इज एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है, इवेल्युएट करना है। 5 पार्ट्स है हमारे पास। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सही है। इन सारे एंगल्स पर वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज प्लग करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, साइन 60, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2, सही है, इनटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, फिर प्लस साइन 30, साइन 30 आपका हाफ है, इनटू कॉस 60, कॉस 60 भी आपका हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, टेक एलसीएम, यू गेट 4/4, कैंसल्ड आउट 1, तो आपका आंसर कितना हो गया, 1, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट, यहाँ पर 2 tan² 45 लिख देता हूं पहले मैं, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, 1, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2, सो √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा है ना यहाँ पे, सो माइनस sin 60 होता है √3/2 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। यू कैन सी कि ये तो कैंसिल ही हो गया, 1² 1 होता है तो 2 बच गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखो जरा इसका। थर्ड पार्ट, cos 45, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। cos 45 डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 प्लस cosecant 30, ठीक है। cos 45 कितना होता है, 1/√2 डिवाइडेड बाय सेकेंड 30, सेकेंड 30 कितना होगा, अच्छा cos 30 कितना होता है, cos 30 तो √3/2 होता है, तो सेकेंड तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosecant 30, sin 30 कितना होता है, 1/2, cosecant उसका रेसिप्रोकल है, तो ये कितना हो गया आपका 2, सही है। टेक एलसीएम, यू गेट 1/√2, एलसीएम ले लो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 + 2 √3, और √3 चला जाएगा आपका ऊपर, सही है, इतना हो गया। सो √3 ओवर, हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो यहाँ पे आपका 2√6 प्लस 2√2 सही है, इतना हो जाएगा। इतना ही छोड़ दो, ये आंसर आप यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ छोड़ दो, बाकी आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, चलो, ठीक है। सो √3/√2, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 + 2 √3, इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है ना, इसको रैशनलाइज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 2 - 2√3 से, ठीक है। और अगर नीचे ये अंडर रूट भी हटाना है तो नीचे यहाँ पे √2 भी नीचे से, मतलब रैशनलाइज करना है इसको भी, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, √3 इंटू √2, ये तो हो गया आपका √6, और आ जाएगा 2 - 2√3, नीचे √2 इंटू √2, ये तो आपका 2 आ गया, सही है। यहाँ पर ये 2 2 4 हो गया, ठीक, 2 2 4 हो गया, और ये माइनस, भाई a + b इंटू a - b ना, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक, इतना। सो फाइनल आंसर √6, 2√3 को आगे कर लेते हैं, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ से भी 2 कॉमन लेके नीचे काट दो, सही है। तो ऊपर तो बचेगा √3 - 1
और जो 2 कॉमन लिया है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, सही है। और नीचे भी आपका 12 माइनस 4 8, ठीक। यहाँ से माइनस बाहर निकाला, नीचे से भी माइनस बाहर निकालो, ठीक है। तो नीचे 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताओ आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 की वैल्यू बताओ। साइन 30 तो हाफ होता है, प्लस tan 1 बताओ, tan 45 वो 1 है, माइनस कॉसेकेंट 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3, डिवाइडेड बाय सेकेंड 30, cos 30 कितना है, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, प्लस cos 60 वो तो हाफ होता है, प्लस cot 45 दैट इज 1, ठीक है। तो हाफ प्लस 1 ये हो गया आपका 3/2 माइनस 2/√3, डिवाइडेड बाय दिस इज 2/√3 प्लस 3/2, गॉट इट। एलसीएम लो तो ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3, सही है, ये हो गया। तो यहाँ भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, इसको रैशनलाइज करना है तो कर लो, मैं तो इसको यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर आंसर। 5th, हाँ जी, cos 60 की वैल्यू रखो। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो हाफ स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है ना, प्लस 4 सेकेंड 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन 30 यानी कि हाफ, हाफ का स्क्वायर, प्लस cos 30, cos 30 होता है √3/2, सो √3/2 का स्क्वायर, सही है जी, ये आ गया। तो कितना हो गया ये आपके पास, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे तो 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। नीचे तो आप मतलब एलसीएम लोगे तो 4/4 और ऊपर एलसीएम ले लो 12, तो दिस इज 15 प्लस 64 माइनस 12, इतना हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, नीचे तो 1 बच गया आपके पास, और यहाँ पे कितना हो गया, 67/12, इतना बचेगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 2 मार्क्स में, आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक। तो आने चाहिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सो फर्स्ट के लिए काम करते हैं। 2 tan 30, tan 30 कितना होता है आपका, 1/√3, सही है। 1 माइनस सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर 30, सो 1/√3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो गया, 2/√3 और यहाँ पे 1 प्लस 1/3, सही है। टेक एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर ये 6 हो जाएगा, √3 और 3 + 1 × 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 2 जा 2 3 जा, इतना हो गया, ठीक। और रैशनलाइज कर लो, सो √3/2 इतना आता है, ठीक है। सो √3/2, अब इधर आ जाओ ऑप्शंस में, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 60 ए ऑप्शन हो गया, सही है। अब सेकंड को देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है, tan 45 तो 1 होता है, और नीचे 1 + 1, तो 0/2 इज 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आ सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 3, 2 का ही थर्ड पार्ट है ये। sin 2a = 2 sin a is true when a, अच्छा क्या कह रहा है ये, sin 2a = 2 times sin a, तो ये कब ट्रू होगा, when a is,
अच्छा, ए को अगर मैं 0 रखता हूँ, ए को 0 रखता हूँ, ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन, अगर मैं ए को 0 रखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड ये साइन 0 0 होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड 2 इंटू साइन 0, ये भी 0 होता है, तो बराबर आ गया, ठीक है। तो ठीक है, 30 रखता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 होता है √3/2, और यहाँ पे 30 रखता हूँ, साइन 30 इज 1/2, तो वो तो बराबर आ नहीं रहा। तो 45 रखने पर ये 90 हो जाएगा, तो भी बराबर नहीं आएगा, तो 0 पे ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो ए की वैल्यू है, तो उठा के रख के देख लिया फिर, सही है। चलिए आगे चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, तो 1030 इज √3/1/√3, 1030 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। तो दिस इज 2/√3, 1 माइनस 1/3, इतना हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर तो ये आपका 6 हो गया, नीचे आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये कैंसल आपका, रैशनलाइज करोगे तो √3 बचेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में आ जाओ, √3 किसकी वैल्यू है, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, ऑब्वियस tan 60 आपका √3 होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। देखो जरा, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। तो 10 हमें ए एंड बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ए प्लस बी 0 से 90 के बीच में, सो 10 ए प्लस बी, दिस इज √3, एंड 10 ए माइनस बी, ये कितना है आपके पास, 1/√3, सही है। तो 10 ए प्लस बी, √3 10 कब होता है, when tan is 60 डिग्री, सही है। 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3, तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जो होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। यहाँ पर tan a माइनस बी, सो 1/√3, क्या हम इसको tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड नाउ वी कैन से दैट a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया, यहाँ तक ठीक है। नाउ सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 60, दोनों को ऐड कर दो, b से b कैंसिल, यू गेट 2a इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर a माइनस बी 30 है, दिस इज 30, तो ये कितना आ जाएगा, 90, दिस इम्प्लाइज डेट a इज 45 डिग्री, तो a कितना आ गया, 45 डिग्री। तो पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रख लो, फर्स्ट इक्वेशन में a को तो 45 रख दिए, 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b कितना आ जाएगा आपका, 15 डिग्री, ठीक है। सो b इज 15 डिग्री, a इज 45 डिग्री, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक। तो यहाँ से इस एक्सरसाइज से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने बोर्ड में, तो वहाँ काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कवर हुए हैं यहाँ पे फिर ट्रू फॉल्स भी आपके आते हैं, पैटर्न है, ठीक है। सीबीएसई का ट्रू फॉल्स भी आएंगे उसमें, फिलअप्स भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, असर्शन रीजन, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ट्रू है क्या, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी
इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही बात है? तो कैसे करें चेक इसको? मतलब कुछ भी आप एंगल्स को लेट कर लो। लेट से ए जो है इसको मैं 0 मान लेता हूँ डिग्री, और बी को मैं 30 मान लेता हूँ। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, तो ये तो हो जाएगा आपका साइन 30। 0 प्लस 30 इज 30, साइन 30 होता है आपका 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इतनी आ गई, एंड राइट हैंड साइड साइन 0 प्लस साइन 30। सही है, ये हो गया। तो साइन 0 हो गया, 0 हो गया, प्लस साइन 30, साइन 30 इज 1/2, तो ये 1/2 आ गया। अच्छा, यहाँ तो बराबर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं नाउ, अब ए को तो मैंने ले लिया 30 और बी को ले लिया मैंने 60। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा? साइन 90, और साइन 90 होता है आपका 1। ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 होता है 1/2 एंड साइन 60 होता है √3/2। तो ये तो आपका 1 नहीं आया, है ना? तो आपकी बार लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज फॉल्स। ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, ट्रू कब होता? जब ये सारे एंगल्स पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता, तभी ट्रू होता। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट देखो इसका। तो फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, सेकंड पार्ट बताओ भाई ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से देख के बताओ, इतने में ये रब करता हूँ। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको भी हटाओ, सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, सेकंड बताओ भाई। वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एट एज थीटा इंक्रीजेस। बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स है ये। ठीक है, इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। ठीक है, साइन एक्स का अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं ना, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, इस तरह से, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, इसके बीच में ये इस तरह से चलता है, -1 मिनिमम वैल्यू, 1 मैक्सिमम। तो यू कैन सी कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, एंगल की वैल्यू इस तरह से आप इंक्रीज कर रहे हो, तो साइन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसलिए फॉल्स है। कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि कॉस थीटा का अगर ग्राफ बताऊं तो वो फिर ऐसा होता है, वो भी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम -1। सही है, तो वो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। ये चीज समझ में आ गई? चलिए, तो अब फोर्थ पार्ट देखो जरा, इसको हटा देते हैं। फोर्थ पार्ट, हाँ जी, फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सारी वैल्यूज के लिए बराबर थोड़ी है। अब साइन 30 तो है आपका 1/2, कॉस 30 है √3/2, तो बराबर का है। सही है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका ट्रू है। सही है, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको एक, बस इस चैप्टर, इस वाले एक्सरसाइज में मेन थिंग क्या थी, मेन चीज क्या थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो स्पेसिफिक एंगल्स थे। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर वैल्यूज याद होनी चाहिए थी, डेट्स इट। ठीक, चलिए, आई होप कि समझ में आ गई है एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से। तो बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।